नादरीन, प्रोग्राम अहवाल के साथ में आपका मेज़बान इमरान शाह। नादरीन, हुकूमत सिंध की जानिब से 23 अगस्त 2021 को तालीमी इदारे खोले जाने थे। कोरोना वबा की बढ़ती हुई सूरत के पेश नज़र तालीमी इदारों को मज़ीद बंद रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से हैदराबाद के शेरी क्या कहते हैं कि मज़ीद तालीमी इदारे बंद रहने चाहिए या खुलने चाहिए, क्योंकि तालीमी इदारे बंद होने से तुलबा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आइए इस सिलसिले में हैदराबाद के शेरियों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बच्चे बिल्कुल ब्लर हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, ज़्यादा पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं और हम लोगों का भी हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। हमारे जेंट्स भी, ना कोई बिजनेस है, बच्चों की एजुकेशन का बहुत मसला है, ना वो पहले नहीं पढ़ते थे यहाँ पर सिंध में और अब भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ कहिएगा हुकूमत को कि वो आवाम के लिए कुछ कीजिएगा। हमारा तो यही मुतालबा होगा कि प्लीज़ बच्चों के लिए कुछ कीजिए, उनका फ्यूचर बिल्कुल तबाह हो चुका है। सर जी, हमारा कारोबार तो ये समझिए बिल्कुल दीवार से लग गया है। सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल तबाह कर दिया कारोबार। बिल्कुल 2 साल हो गए, 2 साल से स्कूल मुकम्मल बंद है, तो हमारे काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। बिल्कुल काम बंद है, 2 साल से हम यही बैठे हैं। बेचारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। यूनिफॉर्म 2 महीने खुले, यूनिफॉर्म लो, फिर वापस उसे छोटा हो जाता है 2 महीने बाद, फिर 6 महीने के लिए फिर बंद, अभी फिर ऐलान कर दिया गैर मुनासिब मुद्दत के लिए बंद। हमारा कारोबार तो बेहद मुतासिर हुआ। अब बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो बाहर ऐसे ही आवारा फिर रहे हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों के बनिस्बत पर स्कूल खोलेंगे तो वो वहाँ पर SOP पे अमल करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बच्चों का बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है और ये तालीम इदारों को मकसद है खोलना चाहिए इनको तालीम इदारे। इससे ये है कि बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तालीम हासिल नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे। तालीम के बारे के अंदर जो है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि सिंध में जो है जनवरी से लेकर और आज तक अगस्त तक 22 दिन स्कूल खुले। इस खुलने और ना खुलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चे जो है जो पढ़ने से जो है कासिर हो रहे हैं, कोई उनके पास तालीम नहीं है, वो खेल कूद में जो है मसरूफ़ है। तालीम को सबसे ज़्यादा सिंध में तालीम को जो है तबाह किया जा रहा है और दूसरी जगह नहीं है, पंजाब में नहीं है, फ्रंटियर में नहीं है। जितना जो है सिंध के अंदर जो है तालीम को जो है बंद किया जा रहा है। बात यह है कि ये तो इतनी नालायक गवर्नमेंट है कि इसके पास और कोई काम ही नहीं है कि बच्चों के मुस्तकबिल तबाह कर दिए हैं 1.5-2 साल के अंदर। कभी भी कौमें जो है ना वो अनपढ़ देके तरक्की नहीं करती हैं, तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की करती हैं। ये जानबूझ के जो इस तरह से पूरे, खाली आप ये नहीं देखें कि सिर्फ हैदराबाद या कराची में कह रहा हूँ, पूरे सिंध को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। बाकी दूसरे भी तो सूबे हैं, लेकिन ये NCOC के नाम के ऊपर हमें ब्लैकमेल करके ये हमारे कारोबार, हमारी तालीम, हमारा कल्चर सब बर्बाद किया जा रहा है। जी नाज़रीन, आपने हैदराबाद शहरियों की बात सुनी, जिनका कहना था कि SOPs पर अमल तालीमी इदारे ही कर रहे हैं, पर हुकूमत सिंध ने तालीमी इदारों को मज़ीद बंद रखने का फैसला किया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत सिंध को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और तालीमी इदारों को जल्द अज जल्द खोले जाएं। कैमरामैन उमर हयात के साथ इमरान शाह लकियारी, धूम TV न्यूज़, हैदराबाद।